इंडस सिविलाइजेशन की, तो इंडस सिविलाइजेशन भी जो है ना एक एंशियंट सिविलाइजेशन है। उस दौर की इसके जो हम असर हैं उसमें मेसोपोटामिया आते हैं, और जो है वो इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है वो आते हैं। ये पाकिस्तान में और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है ना वो टुडे लोकेटेड है। आर्कियोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इलाका जो है वो कवर करती है, जिसमें पाकिस्तान में जो है ना बलूचिस्तान तक, गल्फ ऑफ कम्बाट और साउथ टू द हिमालयाज तक जो है ना वो हिमालय की जो पहाड़ हैं वहाँ तक जाती है। इसकी लैंड जो थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, और ये इरिगेट की जाती थी बाय 5 रिवर, यानी 5 दरिया जो हैं उनका पानी इस तक आता था। इंडस सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुई, क्योंकि ये बैंक ग्रेट जो रिवर्स थे उनके बैंक पे थे, जिसमें इंडस है, यानी जो सिंध दरिया सिंध है और सरस्वती दरिया है। थर्ड मिलिमम में जो है ना ये बहुत ज़्यादा इसके सेटलमेंट स्टार्टेड इन द इंडियन बेसन। इंडस बेसन जो है ना वो जो दरियाई सिंध है इसके किनारे पे ये आबाद होना शुरू हुई, और ऑफ द सब कंट्री वर द होम ऑफ स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटीज, पस्टोरल ट्राइब्स और हंटर गैदर के। ये हंटर्स और जो ट्राइब्स थे कुछ और कम्युनिटीज थी वो आई, आस्ता आस्ता ये एक्सपेंड हुई, और बहुत बड़े जो लार्जर एरिया है उन पे, फार लार्जर देन ऑफ इट्स कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। और जो इसके हम असर हैं जिसमें इजिप्शियन आता है, बेबीलोन्स आते हैं, उन जो सिविलाइजेशन है उनसे ये बड़ी थी। इसी पीरियड में जो है ना वो अगर बाकी बात करें तो नील के किनारे पे जो है ना मेसोपोटामिया और इजिप्ट जो मिस्र की तहजीबें हैं वो भी थी। अदर जो सिविलाइजेशन है जिसमें मिस्र और मेसोपोटामिया एंड चाइना लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्ट, मोनूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, तो ये जो है इन सबके चाइना में रिकॉर्ड हैं। जो इजिप्शियन एंड नियर ईस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना उनको रिमेंबर्ड एंड रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, बट द इंडस सिविलाइजेशन वाज फॉरगॉटन। लेकिन इंडस जो थी वो फॉरगॉट हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि 1920 में जो है ना जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे बरसगीर पे, सब कंटिनेंट पे, तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे डिस्कवर किया था इंडस सिविलाइजेशन को, और उन्होंने इसके दो इंपॉर्टेंट जो सिटी थे जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो आते हैं उनको निकाला, और उनके जो भी चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल होती थी, जिस जो उन लोगों का लाइफ स्टाइल था, इन सब चीज़ों को उसने डिस्कवर किया। अब जो है ना इसकी ये सडनली उन्होंने कहा जी कि जो जो इंडस सिविलाइजेशन है, आर्कियोलॉजिकल जो लोग थे उनने कहा कि ये आस्था से ये जो है ना वो सडनली नहीं हुई, बल्कि ग्रेजुअली यानी आस्ता आस्ता डेवलप हुई है। तीन फेजेस वो बताते हैं जी कि तीन फेजेस में जो है ना यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। पहले फेज में सिंपली उन्होंने कहा कि स्मॉल जो टाउन और सिटीज डेवलप हुए, और उसमें क्या हुआ कि टाइम जैसे जैसे गुजरता गया अल्टीमेटली ये जो स्मॉल टाउन और सिटीज थे ये बड़े सिटीज फुल फ्लैज लाइक हड़प्पा जैसे है इस तरह सिटी बन गई, और ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था और ट्रेडिंग सेंटर था, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी, और सिर्फ जो है ना वो ट्रेड अंदर ही नहीं होती थी, बल्कि जो है ना दूसरी जो उस वक्त की थी साथ इनके स्टेट्स वगैरह या जो भी मेसोपोटामिया जैसे हो गया, जैसे इजिप्शियन हो गया, उनके साथ भी ये होती हैं, और इसके भी एविडेंस मिले हैं। फर्स्ट ये था कि अर्ली जो फेज़ है ये इंडोस सिविलाइजेशन का, ये 3500 बीसी से ये 2600 बीसी तक रहा। इस फेज़ में जो है ना इनिशियल और स्मॉल टाउन प्लानिंग वगैरह की गई, और ये आर्किस्ट ने जो है ना वो जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने निकाला, जिसमें स्ट्रक्चर वगैरह, ट्रेड, कॉमर्स और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बनाए जाते थे। सेकंड पीरियड जो था वो 26 बीसी टू 1900 बीसी तक रहा, और इसको मार्क किया जाता है कि ये डेवलप और ऑर्गेनाइज हुए सिटीज। इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो हाउस थे, बिल्डिंग्स थी, वो ब्रिक्स वगैरह की बनी हुई थी। फिर बहुत ज़्यादा ट्रेड, फॉरेन ट्रेड हुई, डाइवर्सिटी भी आई और क्राफ्ट बने। लेट जो है वो 1900 टू जो है ना 1400 बीसी में आया, जो पीरियड ऑफ डिमाइस जिसमें जो है ना ये ख़त्म भी हुई, आस्ता आस्ता जो है ना ये श्रिंक होना शुरू हुई, देन अगेन जो है ना वो डिसअपीयर हुए और ग्रेजुअल फॉल हुआ, और इंडस सिविलाइजेशन जो है ना वो उसके फीचर दोबारा से जो है ना वो कुछ लोग, फिर दो इसके बारे में आइडियोलॉजी हैं जो आगे हम पढ़ेंगे कि इसको खत्म होने की क्या क्या वजूहत थी। अब जो रिमेन्स शो करते हैं कि इसमें जो चीज़ें मिली हैं कि ये जो है ना वो सिर्फ जो कल्चर था वो नॉट स्प्रेड ओवर द मॉडर्न डे पाकिस्तान के, ये सिर्फ पाकिस्तान में इतना नहीं था, बल्कि इंडिया के जो बहुत हैं जिसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात और जो अफगानिस्तान के कुछ पार्ट है वहाँ पे भी था जो इंडस सिविलाइजेशन है। हड़प्पा, फिर जो है ना कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो जो है ना ये इसके एम सिटी थे और हार्ट लैंड थे इंडस सिविलाइजेशन के। मेजर जो सेटलमेंट थी वो स्मॉल टाउन्स विलेज थे, बाद में जो है ना लोकेटेड रीजन थे, बाद में जो है ना ये इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ टोपोग्राफी, प्लेन लैंड और सॉइल टाइप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरखेज़ ज़मीन थी, इसलिए जो है ना वो ड्रेनेज और क्लाइमेट, इसलिए जो है ना ये इंडस वैली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है इंडस वैली। हिमालय रिवर से जो है ना यहाँ पे पानी वगैरह भी आता था, वाटर फ्रॉम हिमालय रिवर, और इस तरह जो है ना ये एग्रीकल्चर बेस्ड जो थी इकोनॉमी थी, क्योंकि जरखेज़ ज़मीन थी तो एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा फोकस करते थे, और जो स्टेपल फूड्स हैं
एग्रीकल्चर जो है ना ये सिविलाइजेशन बिगेन हुई है अराउंड 4000 बीसी और जिसमें मेन क्रॉप जो थे जो आजकल पाकिस्तान में हम लोग ग्रो करते हैं जिसमें वीट है, बार्ले है, राइस है, कॉटन है, ग्रू बाय इंडस फार्मर्स जो भी हम मकई, गंदम वगैरह, चावल हो गई और फिर जौ वगैरह। व्हीट राइस जो थी ये स्टेपल क्रॉप्स की ये सबसे ज़्यादा जो है ना इसमें इंडस यहाँ पे ग्रो करवाई जाती थी। सेवरल अदर क्रॉप जिसमें जो है ना लेंटिल है, पी वगैरह जो दालें होती हैं, चिकन पी, चिक पी और जो है ना रबी सीजन में ये ग्रो की जाती थी। यानी खरीफ और फिर खरीफ में जो है ना वो जून में हार्वेस्टेड की जाती थी, नवंबर ऑनवर्ड और ये जिसका रबी और खरीफ की आजकल हम करते हैं। अब जो है ना इम्पोर्टेंट अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले आता है टोन प्लानिंग। टोन प्लानिंग में हमने पहले भी पढ़ लिया कि जो है ना आस्ता-आस्ता यहाँ पे वो सेटल हुए। तो अरबन सेटलमेंट के साथ जो है ना सिटी आस्ता-आस्ता डेवलप हुए ड्यूरिंग द 3000 बीसी और सिटीज़ जो है ना वो टोन में मच लार्जर थे देन इजिप्शियन सिटीज़ के जो इजिप्शियन जो मिस्र की तहज़ीब है उसमें जो सिटीज़ वगैरह थे उससे इसके बड़े थे। हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो थे वो 2 बड़े सिटी थे इंडस सिविलाइज़ेशन के जहाँ पे जो है ना तकरीबन 50,000 जो इन्हेबिटेंट्स लोग रहते थे। टाउन प्लानिंग जो थी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर था इंडस सिविलाइज़ेशन का क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो सेटलमेंट ग्रेट यूनिफ़ॉर्मिटी थी इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइन पैटर्न ऑफ टाउन के इस तरह जो है ना उनमें दरमियान में स्ट्रीट्स थी, उनके स्ट्रक्चर प्रॉपर जिस तरह एक नक्शा बना होता है इस तरह था साइज़ ऑफ जो ब्रिक्स थे और ड्रेनेज सिस्टम जो है ना बाकायदा वहाँ पे निकासी का निज़ाम था। तो मेजर सिटी जो मोहनजोदड़ो हैं, जो हड़प्पा है और कलिंग बाग है, जो काली बा बंगन है, ये जो टाउन्स हैं ये 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड थे। यानी एक इनमें सिटाइडल वो एरिया होता है जहाँ पे कोर्ट कचहरी वगैरह होती थी। फिर वेस्टर्न साइड पे एंड लोअर डेवलप फॉर द रेजिडेंस एरिया और एक जगह पे रेजिडेंस होता है और एक साइड पे जो है ना मार्केट भी अलग बनाई जाती थी। यानी प्रॉपर जिस तरह होता है निज़ाम एक रिहाइश के लिए अलग और फिर सिटी और फिर जो है ना वो अदालतें वगैरह, कोर्ट कचहरी वगैरह। जो सिटाडेल जो इंडीज़ सिटीज़ थे वो ग्रेट इम्पोर्टेंस लार्ज स्ट्रक्चर था उनका। ये वहाँ पे जो है ना लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, फंक्शन करते थे एज़ अ रिचुअल सेंटर्स। इसको सेवरल जो है ना रेजिडेंशियल ब्लॉक में आगे जो है ना दूसरा लोअर जो टाउन था उसको रेजिडेंशियल ब्लॉक में डिवाइड किया गया था और स्ट्रीट जो थी वो स्ट्रेट थी और एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस पैटर्न में जो थी वो अरेंज थी। फिर जो मेन स्ट्रीट थी वो कनेक्ट होती थी विद नैरो लेन्स और वो जो डोर्स होते थे मकान के वो नैरो लेन्स में ओपन होते थे, मेन स्ट्रीट पे नहीं ओपन होते थे। जिस तरह आजकल बहुत खूबसूरती से स्ट्रक्चर बनाते हैं और साइज़ जो हाउसेज़ था वो डिफरेंट था सिविलाइज़ेशन में। मोस्टली जो गरीब लोग होते थे, पुअर लोग होते थे, लेबर लोग होते थे, ऑर्डिनरी उनका सिंगल रूम स्ट्रक्चर था जबकि दूसरी तरफ जो रिच लोग थे उनका स्टोरेज या बहुत ज़्यादा रूम होते थे उसमें उनका अराउंड लॉन भी होता था। तमाम जो हाउस थे वो ईंट वगैरह के बने होते थे, उसमें क्वालिटी मटेरियल यूज़ हुआ था। फिर जो है ना वो ये भी मिला है कि वहाँ पे किचन और वेल नोन बाथरूम भी था। इनका बाथरूम कहते हैं जी कि लार्ज साइज़ का होता था जिसको आप लार्ज बाथरूम भी कहते हैं। वेरिएशन थी साइज़ के हाउसेज़ में जो है ना वो एलीट क्लास के लिए जो रिज़ाइडेड थे वो बिग हाउसेज़ वगैरह में रहते थे। फिर जो पुअर सोसाइटी के लोग जो होते थे वो वन रूम बिल्डिंग में रहते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हर हाउस जो था उसमें बाथरूम भी थी, वेस्ट वाटर कलेक्ट करने के लिए जो है ना ड्रेन सिस्टम भी था जो स्ट्रीट के साथ कनेक्ट था उसमें बाकायदा वो ड्रेनेज सिस्टम जो था उसमें फ्लो करता था। तमाम जो घर थे वो सिटीज़ के वो प्लेन थे, ब्रिक्स थी, हाउस थी, बाथ थी, एक्सीलेंट ड्रेन सिस्टम और सीवर्स थे। फिर जो है ना वो ग्रैनरीज़ फॉर स्टोरिंग सीरियल्स, वर्कशॉप एंड फोर्टिफाइड सिटाडल्स थे। यानी ये सारी चीज़ें थी। ये हो गया जी पैटर्न उसका क्या था। अब दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज़ एंड क्राफ्ट के यहाँ पे इंडस्ट्री किस तरह तरीके और कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कोई किन-किन किस-किस तरह के ये मेटल से जो थे वो वाक़फ़ थे। इंडस सिविलाइज़ेशन में जो है ना क्राफ्ट्स हम जो है ना वो प्रोड्यूस करते थे। हैंड वर्क ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ प्रेशियस स्टोन्स एंड शेल्स। प्रेशियस स्टोन्स और शेल्स यानी पत्थर जो कीमती पत्थर और शेल्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। इंडस लोग जो थे वो तकरीबन तमाम मेटल से वाक़फ़ थे। एक्सेप्ट आयरन यानी लोहे को इनकी पहचान नहीं थी। लोहे के इनके हथियार कोई भी लोहे की जो टूल्स हैं वो नहीं बने हुए मिले। गोल्ड वगैरह इसके अलावा सिल्वर इंक्लूडिंग बीड्स या आर्मलेट्स, नीडल्स और अदर जो ऑर्नामेंट्स हैं ये बहुत से बनाते थे। सिल्वर जो था ना वो वाज़ जो है ना वो कॉमनली यूज़ करते थे। ये मेड ऑब्जेक्ट देन गोल्ड, गोल्ड से जो है ना वो ज़्यादा ये सिल्वर से इस्तेमाल करते थे। इनके जो मोस्टली कॉमन टूल्स बने हैं वो ऑक्स है जिसमें सॉज़ है, शील्ड्स हैं, नाइफ्स हैं, स्प्रेड हेड है, एरो हेड है, हैव बीन डिस्कवर्ड। तो ये मोस्टली लोग डिफेंसिव हैं इनके जो भी जो है ना वो मिले हैं यहाँ पे और जो एमओज़ मिला है या जो भी एमओज़ क्या जहाँ पे जो भी टूल्स मिले हैं या जो मिले हैं हथियार, उनके मुताबिक ये जो है ना डिफेंसिव थे क्योंकि ये तलवार वगैरह का जहाँ इस्तेमाल नहीं जानते थे। कॉपर जो थे ना ये मोस्टली जो है ना राजस्थान से एंड गोल्ड फ्रॉम द जो है हिमालयन रिवर बेड्स एंड सिल्वर फ्रॉम मेसोपोटामिया से ये लेते थे, ऑब्टेन करते थे। और जो है ना वो इट इज़ इम्पोर्टेंट इन टू नोट दैट दे यूज़ द ब्रोंज़ थ्रू द लिमिटेड मैनर और ये ब्रोंज़ को भी इस्तेमाल करते रहे। सेवरल एविडेंस ये भी मिले कि ये बीड मेकिंग यहाँ पे बहुत कॉमन थी।
ये इस तरह के कुछ फ़ायदे मिले कि ये मोती वगैरह बहुत ज़्यादा बनाते थे, हड़प्पा और लोथल में। सम जो है ना वो सेमी प्रेशियस जो मेटल थे वो यूज़ करते थे कि बीड वगैरह बनाने के लिए। फिर जो है ना इवन गोल्ड को भी डिस्कवर किया कि ये बीड्स बनाते थे। और इनकी जो है ना वो अगर बात करें कि ये जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिले हैं फिगरेटिव फिगरीन्स जिसमें जो है ना वो मेल फीमेल मॉडल ऑफ बर्ड्स, मंकीज़ इस तरह की जो है ना चीज़ें बनाई हुई मिली हैं जी, पुतले वगैरह बने हुए। एविडेंस ये भी शो करते हैं कि ये जो लोग थे, ये एक्सीलेंट वैरायटी ऑफ आर्ट्स और क्राफ्ट्स जानते थे। ये ब्रिलियंट थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी और डेकोरेटेड पॉटरी ये जो बर्तन होते हैं मट्टी वगैरह के बनाने में, फिर उसके ऊपर कलर वगैरह एनिमल पिक्चर बनाते थे। सील मैन्युफैक्चरिंग जो है ना सील भी ये बनाते थे, मोहरें वगैरह जो है ना ये भी इनने बनाई हुई हैं। सील को जो है ना डिपिक्ट करती हैं कि नंबर ऑफ एनिमल्स एंड सम साइन ऑफ स्क्रिप्ट व्हिच हैज़ नॉट बीन इंटरप्रेटेड येट और उसके ऊपर कुछ लिखा भी होता था। तो ये बेसिकली इनके क्राफ्ट थे। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के लिए ये कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह होती थी, ट्रेडिंग के लिए स्पेशल नेटवर्क था, जो सिर्फ जो है ना जिस तरह समरियन जो सिविलाइजेशन है उसमें था। ओवरऑल ये बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट था इस जो है ना इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन्स का। ये जो थे वो डिपेंड करते थे सराउंडिंग रूरल एरियाज फॉर फूड सप्लाई एंड फॉर अदर फॉर रॉ मटेरियल। लाइकवाइज कंट्री साइड ये पॉपुलेशन एक तो मार्केट में इनकी अपनी जो पॉपुलेशन थी वो भी करती थी, जबकि जो जो थे ना ये गुड्स दूसरे जो रिलेशनशिप जो था उनके साथ भी कायम करते थे। अर्बन रूरल बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप कायम हुआ था। मोreover जो इंडस के ट्रेडर थे वो फॉरेन लैंड के साथ भी इनके रिलेशन थे, जिसमें कंटेम्परेरी आता है सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया का स्पेशली जिक्र आता है। तो मे मेटल्स और रॉ मेटल्स क्योंकि ये जानते थे इस वजह से क्राफ्ट बना के ये वहाँ पे लेके जाते थे और वहाँ से चीज़ें भी लाते थे। सिल्वर और टिन ये जो था ना वो अफ़गानिस्तान में इम्पोर्ट करते थे एंड पर्शिया में। लॉथल जो था ये वन ऑफ द बिज़ी और पॉपुलर पोर्ट था उस वक़्त इनका। तो ट्रेडिंग जो सिविलाइजेशन थी थ्रू दिस पोर्ट दे एक्सचेंज सेवरल गुड प्रोडक्ट्स विद अदर रीजन वो दूसरे के साथ भी एक्सचेंज करते थे जिसमें बेबीलोन्स और इजिप्शियंस आते हैं। सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है कि सोशली ये किस तरह जो तकसीम थे तो इंडस वैली जो है ना वो मोस्टली कहते हैं कि जी मैट्रियार्कल थी। मैट्रियार्कल होता है जिसमें औरत की जो होती है वो हुक्मरानी होती है। ये आर्गूमेंट क्योंकि इनकी मदर गॉडेस थी ये फाउंड किया गया पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में इसके एविडेंस पाए गए। डाइवर्स प्रोफेशन थे, ये प्रीस्ट होते थे, वॉरियर थे, पीजेंट थे, यानी जो कुछ किसान थे, कुछ जंगजू थे, आर्टिसंस थे, कुछ मेजन्स थे, वीवर्स थे, गोल्ड स्मिथ और पॉटर थे। तो ये कुछ इनमें थी। क्लास जो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सोसाइटी पॉलिटिकली जो है ना अर्बन सेटलमेंट थे, ये रिमेन रहते थे डिफरेंट बिल्डिंग हाउसेस में। क्लासेस जो है ना उनको डिस्कवर किया गया है इनमें हड़प्पा और के क्लासेस जो लेबरल लोग थे वो बैरक्स वगैरह में रहते थे, स्मॉल क्वार्टर में रहते थे। जो अमीर लोग हैं ऊपर क्लास वाले रिच जो हैं वो हाई जो है ना हाउस बिलोंग होते थे उनके उनके पास जो है ना स्पेशली ये भी देखा गया कि उनके नेकलेस होते थे, आर्मलेट, आयरिंग, हेड बेड्स, बैंगल्स, वाज जो है ना वो दोनों जेंडर में पहने जाते थे, मेल और फीमेल में। स्क्रिप्ट यानी जो इनको राइटिंग वगैरह जो करते थे तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये पढ़े हुए लोग हैं, लिटरेट थे, लिख सकते थे। इनकी राइटिंग को अभी तक बेशक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, इंटरप्रेट नहीं कर पाए क्योंकि इनकी पोट्री, अमुलेट्स और जो कार्व्ड स्टेम स्टील्स हैं उन पे ऊपर जो है ना वो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स मिली हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है इसमें। तो ये जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि ये श्योर अबाउट देयर लैंग्वेज व्हिच दे स्पोक है, वो कौन-सी लैंग्वेज बोलते थे इससे इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला। लेकिन वही चीज़ें समझते थे कि जो ब्रोही बोली जाती है आजकल बलोची पीपल बोलते हैं, इस तरह की कुछ उनकी लैंग्वेज थी। डिक्लाइन के रीज़न क्या है जी? क्या डाउनफॉल हुआ इसका? तो डाउनफॉल की अगर बात करें तो कोलैप्स हुआ 2 तरह के जो है ना वो कहते हैं पीरियड ऑफ 1000 जो है ना बीसी। ये कंसीडर किया जाता है 2 इसके बारे में स्कूल ऑफ थॉट है। एक लोग कहते हैं जी कि कुछ बिलीव करते हैं कि जो आर्यन आए हैं यहाँ पे उन्होंने आस्ता-आस्ता यहाँ पे अटैक किया, इन्वेड किया तो ये सिविलाइज़ेशन जो है ना वो ख़त्म हो गई बेसिकली। क्योंकि आर्यन बहुत ज़्यादा लोग थे, नोमैडिक लोग थे, तो उन्होंने इनको अ, म का किल कर दिया या मार दिया। दूसरे नंबर पे ये कहते हैं जी कि कुछ और स्टूडेंट आर्गुमेंट करते हैं कि ये जो है ना वो ग्रेजुअली डिके हुई है। यानी ये डिके इसका जो था ना वो आस्ता-आस्ता हुआ है और वाज़ ग्रेजुअल नॉट सडन और इस तरह हुआ कि कुछ एनवायरमेंटल चेंज, फ्लड वगैरह आए हैं, अर्थक्वेक और नेचुरल डिज़ास्टर यानी कुदरती तौर पे तूफ़ान वगैरह आए हैं। फिर जो है ना सैलाब आए और जो है ना डिज़ास्टर हुए हैं, तो इस वजह से ये ख़त्म हुआ है। अब अगर बात करें इसके जो है ना इस सेल्फ असेसमेंट की तो इंडस वैली वाज लैंड ऑफ ग्रेट फर्टिलिटी इरिगेटेड बाय 5 रिवर्स। ये 5 रिवर की मदद से जो है ना वो होती है। फिर जो है ना अच्छा इसको हम अभी दोबारा चेक कर लेते हैं। द प्लानिंग वाज द टोन प्लानिंग जो था वो इनका सिग्निफिकेंट फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। द स्ट्रीट वाज स्ट्रेट एंड इंटरकनेक्टेड क्रिस क्रॉस फैशन में थी। इंडस पीपल वर अवेयर अबाउट द यूज ऑफ मेटल के इस्तेमाल से जानते थे सिर्फ आयरन को छोड़ के। देन आगे है जी जो लोथल
लोथल जो था ये इनका जो है वो बिजी तरीन जो पॉपुलर पोर्ट था। द क्लास ऑफ द जो लेबरर की क्लास थी या जो लोअर पीपल की क्लास थी वो बैरक्स वगैरह या स्मॉल क्वार्टर्स में रहते थे। अर्बन सेटलमेंट इनमें जो है ना वो हुई है जी। ये हम चेक कर लेते हैं अर्बन सेटलमेंट इनमें कब हुई है। टाउन प्लानिंग डेवलप ड्यूरिंग द अर्बन सेटलमेंट ड्यूरिंग द 3000 BC। तो ये इस ब्लैंक में आता है। नेक्स्ट हम जो है ना वो आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक